वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। फतेहपुर के हरिहरगंज निवासी सौरभ उर्फ राजा मिश्रा की संदिग्ध मौत मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी वीडियो में कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है। मृतक के पिता ने 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। ये जो है घटना हमको आज पता चली है वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें घटना 11/6/2026 की है, रात करीब 10 बजे की है। तो वो वीडियो में कुछ लोग मेरे बेटे को मार रहे हैं और मार के उसको गिरा दिया जमीन में। वो लोट गया वो। उसमें सर रोशन गुप्ता है और ये पवन श्रीवास्तव जी हैं और वो ननकू गुप्ता जी हैं और 1-2 लोग और हैं जिनको मैं नहीं जानता। इन सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से मुझको मालूम हुआ आज कि इन्होंने मारा है। मेरा बेटा 10:30 बजे 11 तारीख को 10:30 बजे वापस घर आया था। उसकी मम्मी ने गेट खोला, फिर वो ऊपर जाके अपने कमरे में सो गया। सोने के बाद जब 12 तारीख को उसकी मम्मी जो है गई उसके कमरे में तो देखा तो वो हिलडुल नहीं रहा था। तो उसमें हम लोगों को नीचे आके बताया कि ये बउआ सौरभ के शरीर में कोई हरकत नहीं है। फिर हम अपने मोहल्ले के जगत नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब श्री दीपक कुमार गुप्ता जी को बुलवा के उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनके जान नहीं है शरीर में। फिर हमको और विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा चलो सदर अस्पताल में भी दिखा दें। कि हमने उनको 12 तारीख को सदर अस्पताल में भी दिखवाया, वहाँ भी डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। और फिर हमने अपने बेटे की अंत्येष्टि 13 तारीख को बिटौरा घाट में कर दिया। अब आज वीडियो के माध्यम से ही हमको पता चला कि हमारे बेटे को मार पीट कर उसकी हत्या उन लोगों ने कर दिया। पहले अभी नहीं समझ पाए। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मेरे बेटे को मारने वाले उनकी जान लेने वालों को कठोर से कठोर सजा मिले, जिससे मेरे बहू और नाती ने मुझको न्याय मिल सके। मेरा नाम संत कुमार मिश्रा है सर। अब मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। कासगंज की तीर्थ नगरी सोरो शुकर क्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने हरि की पौड़ी पर गंगा स्नान किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने तर्पण और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मेले को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वहीं हाईवे पर भारी भीड़ के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। ग्वालियर से पन्ना जा रही सब्जियों से भरी पिकअप बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक सुरक्षित बच गया जबकि वाहन में लदी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुकेश कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हो? बथुआ सागर। क्या यहाँ पे क्या दुर्घटना हो गई? जी हम हटा ला थे मंडी जाए थे पन्ना के आगे। अच्छा। एक मोटरसाइकिल वाले आया, एकाएक बीच में आ गया और लेडीज के चक्कर में बचाने चक्कर हमें गाड़ी पड़ गई। अच्छा, तो आपको कोई जनहानि हुई है? कोई कुछ नहीं, नुकसान ना किसी को लगी, ना हमको ना हमारे साथ वाले को, किसी को नहीं लगी। गाड़ी का क्या नंबर आपने देखा है? नहीं, गाड़ी का मोटरसाइकिल थी, उसके पीछे मोटरसाइकिल का नंबर देखा? प्लेट नहीं थी, नई गाड़ी थी पल्सर। उसके पीछे बैठी थी लेडीज। अब आपकी ये गाड़ी पलट गई है। झांसी के टैरोली क्षेत्र की ग्राम पंचायत दरवटियाओं में सैकड़ों महिलाओं और ग्रामीणों ने सरकारी देसी शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान स्कूल मार्ग पर स्थित होने से बच्चों और युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
नाम है आपका? हमारा नाम सुषमा है, हम दरबटिया की रहने वाले हैं। आज टहरोली तहसील में आई हुए हैं, क्या कुछ समस्या को लेकर आप लोग इकट्ठे हुए हैं? साहब दरबटिया में ठेका खुल रहा है, हम ठेका नहीं खुलने देना चाहिए। हमारे 5 लड़की हैं, लड़का है नहीं है, दारू पीते हैं, तो वो तो रात दिन वहीं डरे रहेंगे। अभी तो यह है बिजना जाते हैं, टहरोली आते हैं, जब पी पाते हैं वहाँ तो और 5 बीघा खेती थी, उनने वो भी बेच दी। गांव से कितने दूर है ठेका? 2-4 घर छोड़, 2-4 घर छोड़। आप सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ खुलने नहीं चाहिए। खुला नहीं चाहिए। एडीएम साहब से मिले हो आप सभी लोग, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपसे? यही कह रहे हैं कि नहीं खुलने, नहीं खुले। आप सभी लोग क्या चाहते हैं? नहीं खुले, नहीं खुले। नाम है आपका? सर गब्बर सिंह नाम है, कहाँ के निवासी हो? ग्राम दरबटिया। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ सर दारू का ठेका सरकार के द्वारा खोला जा रहा है और जबरदस्ती खोला जा रहा है, और हम लोग कई बार मौके पे जो ठेकेदार गए हैं उनको मना भी कर चुके हैं, फिर भी प्रशासन उस पर जा कर के और फोर्स कर रहा है कि यहाँ ठेका खुला है। सर ये ऐसी चीज़ें आज आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है, जी क्या कुछ कहा है एडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने कहा है कि हम सब लोगों की समस्याएं हम सुनेंगे और इसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर ये चाहते हैं कि दारू का ठेका तत्काल निरस्त किया जाए, और इस अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग अनवरत धरना करेंगे। इसके लिए जो बन पड़ेगा हम वो करने को तैयार हैं, और दारू का ठेका खुलने नहीं देंगे। दारू का ठेका महोबा में इंडियन बैंक शाखा के बाहर शातिर टप्पेबाज ने भाई बहन को निशाना बनाते हुए 3 लाख रुपए पार कर दिए। पीड़ित बैंक में 8 लाख रुपए जमा करने पहुंचे थे। 5 लाख जमा करने के बाद शेष रकम लेकर लौटते समय आरोपी बैंक से नकदी निकालकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सर हम बैंक में पैसे जमा करने गए थे, अफसर जहाँ को लेके बहन को, जो हमारी सिस्टर हैं, तो उन्होंने अपने 5 लाख रुपए बैंक में जमा किए। 8 लाख थे हमारे पास, तो लंच का टाइम हो रहा था, हमने कहा 3 लाख बाद में जमा कर देंगे, तो हम लौटे आए। तो जैसे ही हम बाहर निकले हैं बैंक के, तो हमने बाइक की बैग लगा हुआ है जो, उसमें 3 लाख रुपए रखे। बाजी बैठी हमारी, इतने बीच में किसी ने हमारे 3 लाख रुपए निकाल लिए। हमें पता नहीं चला, हम सीधे जो है घर पहुँचे। बाइक हमने कहीं रोकी नहीं, घर पहुँचे तो बाजी हमारी अंदर भी नहीं गई। हमने जैसे ही डिग्गी में देखा तो पैसे थे नहीं। अच्छा, अलग अलग अकाउंट में डालने थे क्या पैसे? हाँ, मोहम्मद महबूब के अकाउंट में डालने थे, जो कि हमारा भांजा है। अफसर जहाँ की, उन्होंने खुद जमा किए, मतलब साथ में हम थे, ये हमारी सिस्टर है। आप लोग देख नहीं पाए कौन था? देख ही नहीं पाए हैं, बैग में रखी, पीछे से किसी ने निकाल लिया। कैसे जानकारी हुई आपको? घर में गए, घर गए तो बैग नहीं मिला, तो बैंक पहुँचे। क्या कोई कैमरे में कैद हुआ है? कैमरे में दिख रहा है, उसकी फोटो दिख रही है, कैद हो गई है। पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहा है। कौन है? अब ये कुछ नहीं पता, ये वो लोग जान सकते हैं। आज दिनांक 15/6/2026 को समय लगभग 1 बजे अच्छन कुरैशी पुत्र माजिद कुरैशी निवासी मिल्कीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, जिनको 50 साल है, वह अपनी बहन जिनका नाम अफसर जहां, पत्नी सरफराज निवासी मिल्कीपुर, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इन दोनों के द्वारा इंडियन बैंक ब्रांच में 8 लाख रुपए जमा करने के लिए गए हुए थे, जहां पे इनके द्वारा 5 लाख रुपए जमा कराया गया तथा शेष 3 लाख धनराशि वापस लेकर लौट रहे थे। और उक्त राशि को उन्होंने बाइक में रखे बैग में रख दिया, और जैसे ही बाइक स्टार्ट करके आगे को बढ़ने हुए एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा झोले में रखे 5 लाख रुपए निकाल करके वहाँ से फरार हो गया। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए इस घटना की जांच की जा रही है तथा पीड़ित से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी कराई जा रही है। अमेठी के चामू थाना क्षेत्र के गोरियाबाद गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हो गया। आरोप है कि दबंगों ने एक पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है और मामले की जांच जारी है। क्या समस्या है? आप लोग थाने आए हैं? वो मारपीट किससे हुई है मारपीट? परिवार में। क्या क्या हुआ है? किस बात को लेकर मारपीट हुई? जमीनी के बारे में। कौन कौन लोग थे मारे आपको? नंदो, सूरज, नेता। किस चीज से मारे हैं? सरिया से, दूर से, राड से।
घटना से जुड़ा आपने कहा दी? उस समय द्वारे पे थे तो वो घर पे नहीं था। हम भी 3 लोग थे, बाबा, मम्मी और बहन। कभी थाने आई आपने? कभी नहीं है, मैं आज पहली बार आई। आपने थाने आके एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन मैंने दिया। क्या कहा गया है? कहा गया कि इंसाफ होगा। अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बुलेट और स्कूटी की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार बुजुर्ग और बुलेट चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में धसान नदी में डूबे 60 वर्षीय वृद्ध सुखलाल पाल की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वृद्ध भैंस चराने के दौरान नदी में चले गए थे। सूचना पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। करीब 10 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। अमेठी के बाजार शुक्ले क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़े कंटेनर से एक डीसीएम टकरा गई। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर एक्सप्रेस वे टीम मौके पर पहुंची और डीसीएम में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज तिलोई रेफर किया गया है। अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे नाले के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पर संदिग्ध निशान मिलने के बाद परिजनों ने घटना पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि युवक एक दिन पहले लखनऊ जाने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 16/6/26 को थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मिसरौली गांव के नैया नाला के पास एक लड़का जिसका नाम प्रमोद सनाब जगन्नाथ है, जो मिसरौली गांव का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल जगदीशपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा डेड बॉडी को आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी के मुंशीगंज क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में खेत की कटीली तारबंदी में दौड़ रहे बिजली के करंट की चपेट में आने से एक किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। खेत को आवारा पशु से बचाने के लिए तार में करंट छोड़ा गया था। रास्ते से गुजर रही किशोरी अचानक उसकी चपेट में आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में रात्रि ड्यूटी कर घर लौट रहे एक चौकीदार की सड़क हादसे में मौत हो गई। साइकिल से जा रहे चौकीदार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज परिजनों ने रिफाइनरी फैक्ट्री के सामने शव रखकर जाम लगा दिया है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश के बाद जाम खुलवाया। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक घटना के समय वीडियो कॉल पर किसी से बातचीत कर रहा था। होटल संचालक को अज्ञात नंबर से सूचना मिलने के बाद घटना का पता चला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतक के आधार कार्ड पर दिल्ली का पता दर्ज मिला है। वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रिवॉल्वर, पिस्टल, तमंचे, कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज ये किस तरीके का हुआ? देखिए, थाना चोलापुर और हमारी जो एसओजी टीम है, इनके द्वारा एक बहुत बड़े नेटवर्क को और गैंग को पकड़ा है, जिसमें हम लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें जो मुख्य जो इनका टीम लीडर है वो अखिलेश उर्फ मोनू राजभर है, थाना सोलापुर का हिस्ट्री शीटर भी है। ये बेसिकली पूरा गैंग अवैध असलों में डील करता था और बाहर यानी कि बिहार से ये लोग खरीद के लेके आते थे और आसपास के क्षेत्र में थाने वाराणसी कमिश्नर जनपद में और आसपास के ज़िलों में ये लोग सप्लाई करते थे। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बेसिकली इंस्टाग्राम से एक दूसरे से जुड़ना, व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बना लेना और आसपास के ऐसे लोगों को जिनके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है उनसे जुड़ के ये लोग एक दूसरे को जो अवैध जो हमारे असले हैं उसको बेचता था ये लोग। तो इसमें हम लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें जो अभी तक की बरामदगी हुई उसमें 32 बोर के 2 पिस्टल हैं, एक 9mm की है, 32 बोर की एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर है और एक 9mm की पिस्टल है और एक अवैध जो कंट्री मेड पिस्टल वो होता है तमंचा वो बरामद हुआ है।
इनकी एक बाइक भी बरामद हुई है। इस पूरे गैंग में अभी हम लोग जो है बैकवर्ड यानी कि जहाँ से खरीद के लाते थे वो और जो सप्लाई जहाँ पे करते थे जिनको बेचते थे उनकी तलाश भी कर रहे हैं। जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सर कहाँ के रहने वाले हैं सातों लोग? ये सारे के सारे लोग यहीं वाराणसी के ही रहने वाले हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जो ये मोनू राजभर है, ये चोलापुर थाना क्षेत्र का है। बाकी लोग भी आसपास के ही रहने वाले हैं। कहाँ से लाते थे? इनके ऊपर पुराने मुकदमे भी दर्ज है। जो इनका टीम गैंग लीडर है उसके ऊपर पहले से 3-4 मुकदमे हैं और अरुण राजभर के ऊपर भी मुकदमे हैं। इसमें से बाकी जो लोग हैं वो अभी नए नए इनसे जुड़े हैं, सभी कम उम्र के हैं। कुछ लोग इसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये कहाँ से लेकर के आते थे सब? जैसा कि मैंने बताया, जो अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि इनका जो जहाँ से लाने का है वो बिहार से लिंक निकल के आ रहा है, तो वो भी हम ट्रेस कर रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम आया जो वहाँ से खरीद के लाता था, उसकी भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। बिहार से लाने के बाद क्या वाराणसी के अन्य जनपदों में या बाहर भी ये सप्लाई करते थे? बिल्कुल, यहाँ पे ये लोगों ने एक अपना जो गैंग बना के रखा था, लोगों से जुड़ते थे व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से, वहीं पर ही बताते थे कि ऐसे ऐसे पिस्टल हमारे पास है और उसको फिर बेचते थे अलग अलग रेट्स पे। सर गिरफ्तार करने वाली जो गिरफ्तार करने वाली टीम है चोलापुर थाने की और एसओजी टीम की, उसको 20,000 रुपये का इनाम दिया। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और ऐसी खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।